स्टार्टिंग में हमें मेयर दिखाया जाता है जो जाओ क्लैन को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, शिट, ये तो सच में जाओ क्लैन का यंग मास्टर है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होने वाली। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। और वो जैसे ही वहाँ से भागने की तैयारी में होता ही है, तभी जाओ फूटू उससे कहता है, हुओ फैंग, क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? क्या तुम ये खुद करने वाले हो या अपनी लाइफ को ख़त्म करने का ऑनर मुझे दोगे? और ये सुनकर मेयर जाओ फूटू पर चिल्लाता हुआ कहता है, तुम काफ़ी आगे बढ़ चुके हो जाओ फूटू। शाओ लैंग ने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया, तो आखिर तुम इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि जाओ क्लैन इस चीज़ को इतनी आसानी से जाने देगा और इसके लिए उसे पनिश नहीं करेगा? और जाओ फूटू को उसकी बात में सच्चाई नज़र आती है और वो कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दूंगा, क्या तुम वो करने वाले हो या फिर मैं? उसकी बात खत्म होने से पहले ही मेयर हंसने लगता है और अपने पंख निकालकर वहाँ से काफ़ी रफ्तार में उड़ने लगता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो जाओ फूटू को धमकी देता हुआ कहता है, मैं ब्लेजिंग फिनिक्स सिटी जा रहा हूँ और अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मेरा पीछा करो जाओ फूटू, और तुम मुझे मेरे ही लोगों के सामने मार सकते हो। और जाओ फूटू को ये धमकी देता हुआ वो वहाँ से उड़ जाता है और उसे इतनी आसानी से वहाँ से उड़ता हुआ देख जाओ लिंग मन में कह रहा होता है, क्या ये उस ओल्ड मैन को इतनी आसानी से जाने देने वाले हैं? और तभी जाओ फूटू हंसता हुआ कहता है, इडियट, और वो अपनी सेना को ऑर्डर देता हुआ कहता है, ब्लड वॉरियर्स ऑफ जाओ क्लैन, हम ब्लेजिंग फिनिक्स सिटी जा रहे हैं। और ये ऑर्डर देते हुए वो वहाँ से निकल लेते हैं ब्लेजिंग फिनिक्स सिटी की ओर। और जाओ लिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और वो इसके लिए अपनी आंट से पूछता है और उसकी आंट उसे कहती हैं, हुओ फेंग सच में एक पागल है। क्या वो जाओ फूटू को नहीं जानता? क्या उसे सच में लगा था कि जाओ फूटू उसे उसी की सिटी में आकर मारने से हेजिटेट करेगा? वो उसे कैपिटल में भी बिना बख्शे मार डालेगा, बिना किसी सेकंड थॉट के। और ये सुनकर जाओ लैंग मन में कह रहा होता है, क्या वो कोई बारबेरियन है? आखिर जाओ क्लैन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद उसकी आंट उससे कहती हैं, चलो लैंग, हमें चलना चाहिए, शो स्टार्ट होने ही वाला है। इसके बारे में ब्लेजिंग फिनिक्स सिटी दिखाई जाती है जहाँ कुछ आर्मी वॉरियर्स सिटी की पहरेदारी कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है, वो सिर्फ एक बच्चा सा ही था, तो आखिर मास्टर फिनिक्स इतनी देर क्यों कर रहे हैं? और तभी दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता वो सिर्फ एक बच्चे के लिए इतने सारे लोगों को लेकर जाएंगे, ज़रूर कुछ बड़ी बात है। और तभी उसी बंदे को सामने से फिनिक्स आता हुआ दिख रहा होता है और वो कहता है, वो देखो, वो तो मास्टर फिनिक्स हैं। मास्टर फिनिक्स लौट आए, लगता है उन्होंने बदला ले लिया है और चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी अब। लेकिन तभी वो बंदा किसी चीज़ को देखकर काफ़ी दंग रह जाता है और कहता है, रुको ज़रा, आखिर उनके पीछे वो चीज़ क्या है? और हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे फिनिक्स आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे ही उसके पीछे का आसमान एकदम लाल हो रहा होता है और वही ड्रैगन्स उसके पीछे भी होते हैं, जिसका मतलब है कि जाओ क्लैन उसका पीछा कर रहा है। और वो आर्मी मेंबर्स में से एक बंदा कहता है, अरे नहीं, ये तो ज़रूर एनिमी फोर्स होगी। और तभी फिनिक्स उन बंदों के सामने आ जाता है और उनसे कहता है, ध्यान से सुनो मुझे, हम पर अटैक हो रहा है, बैटल के लिए रेडी हो जाओ, फाइट की तैयारी करो। इस बैटल में जो खुद को प्रूव कर पाएगा उसे सम्मानित किया जाएगा, और अगर मैंने किसी भी डरपोक को यहाँ से भागता हुआ देखा तो ये जिम्मेदारी मेरी होगी कि उसकी पूरी फैमिली को मारा जाए। और उसका ये ऑर्डर सुनकर वो सभी सोल्जर्स बैटल की तैयारी करने में लग जाते हैं और अपने सारे वेपन्स को तैयार करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों क्लैंस अपनी वॉर के लिए रेडी होते हैं और आमने सामने ही होते हैं। जहाँ फिनिक्स के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता और डर होता है, वहीं जाओ फूटू के चेहरे पर एक हंसी होती है और लड़ने का जोश होता है। वहाँ का माहौल एकदम तूफान से पहले की शांति जैसा होता है। तभी जाओ फूटू फिनिक्स से कहता है, फिनिक्स, क्या तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो? और फिनिक्स जाओ फूटू से कहता है, इतने भी गर्म दिमाग के मत बनो जाओ फूटू, मैं इस सिटी का मेयर हूँ और इन सब लोगों का लीडर। क्या तुम सच में इतनी हिम्मत करोगे कि तुम मुझे इन सभी के सामने मारो? और उससे भी बढ़कर तुम और मैं दोनों ही एम्परर रियल्म पे हैं और हम दोनों के पास ही मिस्टिक सोल्स हैं, और अगर हम एक दूसरे से लड़ते भी हैं
तो भी इस फाइट का विक्टर घोषित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अब भी तुम मुझे चैलेंज करना चाहोगे तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। और इसी के साथ साथ मैं कैपिटल जाकर जाओ क्लैन के लीडर से बात भी करूँगा कि क्या ये न्यू डायनेस्टी की शुरुआत है। और फिनिक्स की इतनी ज़्यादा बकवास सुनने के बाद जाओ फुटू काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका होता है और वो कहता है, तो क्या तुम्हारी ये बकवास खत्म हुई? जिसको सुनकर फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जाओ फुटू उससे कहता है, तुम्हारे इतने भौंकने में कोई फ़ायदा नहीं है। जाओ क्लैन के बिहाफ पर मैं जाओ फुटू हमारे क्लैंस के बीच ये बैटल को डिक्लेयर करता हूँ और इस बैटल के अंत में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचेगा। और अब वो फिनिक्स की सेना से कहता है, अगर तुम में से कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना हम तुम सबको जाओ क्लैन का स्वॉर्न एनिमी मानेंगे और तुम में से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।